हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, एकदम खुश हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, कमेंट कीजिए। सब लोग आ गए जी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? परेशानी नहीं है ना? किसी तरह का परेशानी है तो है, होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी जगह पे है, आप अपनी जगह पे पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक ना? प्रैक्टिस ना करेंगे कुछ नहीं होगा, नहीं तो दिमाग का नॉलेज दिमाग में रह जाएगा। इसका एकदम हमेशा प्योरीफाई करते रहिए, एकदम रिफाइन करते रहिए, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और सफलता की पोशाक कभी रेडीमेड मिलता नहीं है, ठीक ना? उसको पाने के लिए हुनर और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? अदरवाइज़ कभी नहीं मिलता है, ये खोज के देख लीजिए, ठीक है? और किरण चाहे सूरज की हो या आशा का, ठीक है ना? जब वो निकलती है ना या मिलती है ना तो सारे अंधेरा को एकदम ख़त्म कर देता है, सारे अंधेरा को दूर कर देता है, ठीक है ना? इसलिए आशा को उम्मीद रखिए किसी भी चीज़ के लिए, कहीं से मिल जाए तो वो आपको हर एक अंधकार को दूर कर देगा, ठीक है? चलिए मेहनत कीजिए और इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? एकदम लगे रहिए और कमेंट करते जाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट प्रैक्टिस करवा दें, ठीक है ना? पार्टिकुलर जैसे रेशियो का हो गया, चाहे टाइम एंड वर्क, किस तरह का, तो सोच रहे हैं कि ये रेशियो करवा देते हैं एकदम, ये इनिशियल स्टेज से लेके अपर लेवल तक का, लोअर से लेके हायर तक का, एकदम बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप करा देते हैं, ठीक ना? एकदम रेलवे से इसके अलावा यदि आज करेंगे ना तो अदर एग्जाम में भी काम देगा आपको। कैसा रहेगा, ठीक है ना? चलिए आज हम देते हैं रेशियो का ही टॉपिक को लेकर के पूरा करवा देते हैं रेलवे के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम अभी नवंबर में है, तब तक आपको टॉपिक वाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर मिक्स करके दे देंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना? एकदम 100% स्कोर खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए पहला सवाल। चलिए बहुत ही छोटा सवाल से स्टार्ट किए हैं, एकदम बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए, तो आपको आता है ना तो फटाक से 2 सेकंड में जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा वर्बली करिए, देखते हैं आज कितने लोग स्कोर करा करते। पढ़ा बच्चा का है, रेशियो का सब लोग पढ़े होंगे जो तैयारी करते हैं, ठीक है ना? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जनरल फॉर्म में करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा रेशियो? जल्दी बोलिए, ठीक है? कितना आएगा आंसर? आ गया? एकदम जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम देरी नहीं कीजिए, एकदम स्टार्ट किए हैं एकदम इनिशियल स्टेज से एकदम, और जल्दी जल्दी देखिएगा 2-4 क्वेश्चन में पूरा हायर लेवल तक पहुंच जाएंगे। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। क्या होगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, जनरल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, सामान्य तरीके से क्या हो, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। यदि नीचे में ऐसे कट रहा है तो काट दीजिए, ऊपर में से कट रहा है काट दीजिए, ऐसे कट रहा है तो काट दीजिए, ऐसे कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। 4 2 8, 5 5 25, 8:25, ये तो सिंपल सा आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? जब नहीं कटे देख, ऐसे नहीं काटना है, सबको पता होगा कि क्रॉस में कभी नहीं काटना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसे कटेगा तो काटिएगा, ऐसे ऊपर नीचे काटिएगा, लेकिन क्रॉस में नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एक तो ये तरीका। दूसरा, आप इसको बंद कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बंद कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। या तीसरा, इसके एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20 से गुना कर लीजिएगा। इसमें उस 20 में 20 में आप इससे भाग करें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से भाग करें 20 में, 5 5 25 आएगा। इससे भी ये इसलिए बता दिए कि आगे दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आगे आने वाला सब सारा बैंकर सवाल। तो स्टार्ट किया एकदम 0, ठीक है? देखिए अब धीरे धीरे बढ़ेगा। अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, ये भी आसान ही है सवाल। वो 2 रेशियो था, 3 रेशियो को, इसको सिंपल फॉर्म में करना। इक्वल टू वाट लिखा हो, कौन से इसमें आएगा? जल्दी बोलिए। यहाँ तो 2 नहीं है, 3 है, तो अभी जो बताए थे उसको बनाइए, क्या होगा? तो लोग एलसीएम ले सकते हैं, 5 4 3 का लघुत्तम कितना? 5 20 60 है। उस 60 में 5 से भाग के 12 आएगा, क्योंकि ऊपर में तो 1 है। 4 से भाग करें 15 आएगा, 3 से भाग करें 20, 12 15 20, 12 15 20 ये आएगा, ठीक है? या फिर
इसको बंद कर दीजिए, इसका ऊपर बाकी का नीचे, 4 तिया 12 आ जाएगा, फिर इसको बंद कीजिए, उसका ऊपर बाकी का नीचे, तो 5 तिया 15, इसको बंद कीजिए, बाकी का ऊपर, इसका ऊपर बाकी का नीचे 20 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए जल्दी सा, एकदम लेट नहीं कीजिए, तो 5 सेकंड में, 3 सेकंड में बनाइए। आ गया। चलिए इसके एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 20। 20 में आप 4 से भाग करेंगे, 5 से 15 आएगा, और 5 से भाग करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 10 और 30, 15 8 30 होगा। या इसको बंद कर लीजिए, इसका ऊपर बाकी का नीचे, 3 5 15 30 आएगा, इसको बंद कीजिए, 4 चौक 16 आएगा, इसको बंद किया, 3 5 15 चौका 3 5 15 चौका 60 आ जाएगा। 30 16 60 यहाँ रहता है, ये भी हो सकता था, लेकिन 120 है, ये कटेगा 15 8 और 30, तब भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा। इसको भी सिंपल फॉर्म में करना है, क्या होगा। पॉइंट में 0.15 2.5 0.9, ठीक है। कितना है जल्दी लिख कीजिए, एकदम फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हैं आप। कितना आया ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए, इतना आसान सा सवाल दिए। चलिए जब कभी ऐसा हो पॉइंट में, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, आप 0 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 0 लगा दीजिए, सब 2 अंक हो गया, पॉइंट उड़ जाएगा सबसे। जैसे काटते हैं ना फ्रैक्शन में कि ऐसे, और 2.5 0 लगा के ऐसे उड़ाते हैं ना, वैसे कटेगा यहाँ भी, सब 3 है तो 3 बार, तो 5 से 15, 5 से 50, 5 से 18, 5 से काट दे तीनों, 3 50 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखिए धीरे लेवल बढ़ते ही जाएगा, धीरे धीरे समझिएगा, आगे बढ़िए। 4 हो गया। चलिए इसको बनाए तो बगु वाला सवाल है, एकदम जल्दी से बनाए, क्या होगा तो एकदम खुली आंखों से देख करके बना सकते हैं बिना कलम चलाए हुए। रिवर्स रेशियो 2:3, 2:3 का उल्टा लिखना है, क्या होगा जल्दी बोलिए। 2:3 का रिवर्स रेशियो क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, 2 रहेगा तो बस इसको खाली उल्टा कर दिए, बस 3:2 हो जाएगा। ठीक है, करने का तरीका देखिए, इसका रिवर्स रेशियो लिखना है तो इसका 1/2 उल्टा होता है, इसका 1/3, बस इसको सिंपल फॉर्म में लाइएगा तो वही 3 गुने 3:2 आ जाएगा। आ गया, इसे समझाए क्योंकि आगे देर बड़ा बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा। 3 वाला है रिवर्स रेशियो, क्या होगा। जल्दी जल्दी, आप इसका रिवर्स रेशियो लिखेंगे कि 5 3 2, तो गलत हो जाएगा, उल्टा डायरेक्ट नहीं इसमें लिख सकते। ठीक है, इसका रिवर्स रेशियो लिखेंगे तो 1/2, अभी बताए थे 1/3 और 1/5। एलसीएम अगर 2 6 30, उस 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15, 3 से भाग करेंगे तो 10, 5 से भाग 15 10 6 आएगा। ठीक है, लेकिन याद रखें डायरेक्ट लिखना होगा, डायरेक्ट तो इस रिवर्स लिखना, उल्टा लिखना होगा तो इसको बंद कर दीजिए, बाकी गुना के 5 या 15 यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको बंद कीजिए बीच में, 5 दूनी 10 देखिए बीच में लिखा है, अंतिम बंद कीजिए, 3 दूनी 6, 3 4 6 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए रिवर्स रेशियो, 1/2 1/3 1/5 का रिवर्स रेशियो क्या होगा, जल्दी बोलिए। एकदम जल्दी क्विक, ऑप्शन नंबर दीजिए जल्दी।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका रिवर्स रेशियो इसका उल्टा लिखेंगे तो 2 आएगा, इसका रिवर्स लिखेंगे 3 आएगा। कॉन्सेप्ट यही दिए थे, इसका उल्टा था 5, बस हो गया रिवर्स रेशियो 2 3 5। ऑप्शन नंबर सी आसान सा काफ़ी है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे, चलिए 2a=3 भी दिया हुआ है तो a/b का वैल्यू क्या हुआ, जल्दी बोलिए। a/b का वैल्यू क्या होगा? जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा और a/b पूछ रहा है तो इसको उल्टा कर दे, अभी रिवर्स रेशो सीखे है ना, बस इसको उल्टा कर दे, 3:2 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। जैसे 2a/3 भी लिखा है ना, आप a/b लिखे, a के साथ क्या मल्टीप्लाई 2, b के साथ 3, अब इसी को लिखे a/b = 3:2, देखिए हो गया 3 और 2, उल्टा रिवर्स रेशियो का समझ एक तरह से मल्टीप्लाई करके तो रिवर्स कर दीजिए, बस इसका वाला इसमें, इसका वाला इसी में आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चलिए इसको बनाइए। तो 2a=3b=7b है, इसका रिवर्स रेशियो क्या होगा? रिवर्स मतलब a/b/c पूछ रहा है, जल्दी बोलिए। अभी 2 के साथ उल्टा किया था ना, इसमें आप उल्टा करना, रिवर्स कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। एकदम जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम लेवल बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए बनाइए, क्या होगा? चलिए रिवर्स रेशियो लिखाने के लिए अभी सिखा रहे थे ना, बताए थे, समझिए एक तरह से कॉन्सेप्ट मिला था, तो इसको ओमिट कर दीजिए इसको, तो 7×21 होगा, फिर इसको बंद करिए 7×14 होगा 14, इसको बंद कर दीजिए 3×6 आएगा, बस फर्स्ट वाला आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि 7×3×2 लिखो उल्टा, क्योंकि उल्टा रेशियो में सीधा उल्टा नहीं कीजिए, 2 से ज़्यादा रहेगा तो बंद करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको बनाइए जल्दी जल्दी, क्या होगा? a/2 b/3 c/11 a/b/c क्या होगा? एकदम टोटल ऊपर तक पहुंचा देंगे, देख लीजिएगा, बस खाली इसका रिप्लाई देते जाइए, कमेंट करते जाइए एकदम जल्दी जल्दी, लेवल एकदम अचानक बढ़ जाएगा फिर, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना? अब a/2 b/3 c/11 है, a/b/c, जल्दी एकदम बिल्कुल जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा? a/b/c आ गया, एकदम जल्दी सा, लेट नहीं कीजिए, कमेंट दीजिए जी। पवन कुमार, आदर्श राय, संजय, कमेंट कीजिए। नूतन सिंह, कमेंट कीजिए। नूतन, जेनी, अंजलि, स्नेहा, आदित्य, राहुल, कहाँ जी? कमेंट कीजिए। पूजा वर्मा, पूजा शर्मा भी, मुस्कान, अनन्या, महक, सुरभि, कमेंट कीजिए। अनिल, प्रदुमन, दीपिका, हर्षिता, अंजलि, उर्वशी, सोनिया, जल्दी कमेंट कीजिए, ये सब तो आता ही होगा। आदर्श राय, जल्दी कमेंट कीजिए। जट्टू, संजय, प्रियंका शर्मा, मुस्कान, कमेंट कीजिए। संदीपिया, आ गया सबका? रवि कमेंट कीजिए। तो जब ये बटा के फॉर्म में रहेगा ABC में, तो वही उसका रेशियो निकालने बोले ABC का, तो 2 3 11 हो जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं, यही हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए देखिए, ये उसी तरह का सवाल है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है ये देखिए, a/3 b/5 c/4, तो a + b+c/c का वैल्यू क्या होगा? तो अभी तो रेशियो निकालने के लिए बता ही दिए, और रेशियो में पूछ रहा है, आंसर क्या होगा जल्दी बोलिए।
आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो पता है कि ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 4 आएगा, तो रख दिए सीधा मान 3, 5, 4 रेशियो में 80 का मान 4, 5 9 3 12, 12/4 आएगा, तो 4 तिया 12, 3 आ जाएगा आपका। आसान, तो बहुत आसान सवाल है। अभी लेवल बढ़ती जाएगा, ध्यान रखिए, सब तरह का क्वेश्चन आएगा, टोटल क्वेश्चन आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए तो जल्दी से एकदम। क्या होगा? ए का मान 9, बी का मान 11, सी का मान 5 रेशियो के रूप में आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 11 9 20 5 25 आया है? नहीं, ये कभी नहीं होगा। इसका आंसर डी है, वो आंकड़ा अधूरा है। वहाँ पे बटा में था इसलिए निकल गया रेशियो के रूप में, कब इसमें रेशियो के रूप में कभी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये ए का मान 9 लिखिएगा, यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू 9, 11 और 5 आएगा। तो आप यहाँ पे मानिए तो ए के इक्वल टू 9 के आएगा, बी इक्वल टू 11 के, रियल मानिएगा तो सी इक्वल टू 5 के। तो अब तीनों को जोड़िएगा तो आएगा 11 5 16 25 के आएगा। तो के तो कटेगा नहीं, वही बटा में होता। मान लेते कोई भी रहता बटा में, जैसे आपको सी रहता, बटा में सी रहता तो 25 के 80 का मान कितना है? 5 के से कट गया 5 5, तब आ जाता है आंसर, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर जो है डी आई होगा, आंकड़ा अधूरा है, ठीक है ना। अगला सवाल लिखिए। ये तो आसान से सवाल है, एक्स बाई वाई और वाई बाई 8, तो एक्स प्लस 5 वाई प्लस 8 क्या होगा बताइए। जल्दी, एकदम जल्दी से जवाब दीजिए, बिना पेन चलाए हुए बोलिए। यहाँ तो x और y का रेशियो निकालेंगे तो 5 और 8 है रेशियो में, इसका आंसर आपको 5:8 ही आएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी ऐसा पूछे x बटा y के रूप में और उसके साथ 5 का मल्टीपल यानी 5 हो और 8 हो, या 5 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल सेम टू सेम रहेगा, तो 5:8 ही आएगा। आप x का मान 5k रख दीजिए, यहाँ पे 5k आप प्लस 5, यहाँ पे 8k रख दीजिए, यहाँ पे मानेंगे तो ये प्लस 8, 5 कॉमन लीजिएगा तो k प्लस 1 और 8 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1, ये कट जाएगा, तो 5:8 ही आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 16 होता, तब भी आंसर वही होता, 5:8 ही होता। देख लीजिए, यहाँ पे 10 लिखिएगा, यहाँ पे 16 लिखिएगा, तो आप यहाँ पे कॉमन रहेगा 2, तभी देखिए कट जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसका बताइए जल्दी से क्या होगा। वही सवाल है, खाली यहाँ पे 8 और 5 है। चलिए देरी नहीं कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, इसका आंसर डी आएगा, क्योंकि x के साथ 5 वाला मल्टीपल होता, y के साथ 8 का मल्टीपल होता, तो आंसर आ जाता। इसका आंसर आंकड़ा अधूरा है, डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बताइए इसका क्या हुआ आंसर। A:B 7:5 है, C:D 10:9 है, तो आपको A:B C:D निकालना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, जल्दी निकालिए। ये बैलेंस वाला रेशियो हो गया, जिसको पढ़ा हुआ जल्दी बन जाएगा। चलिए हो गया। देखिए A:B और C:D में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर DI होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाए तो बैलेंस करने के लिए है, A:B B:C दिया हुआ है, और अब देखिए निकल जाएगा, दोनों में रिलेशन है B का। चलिए निकालिए तो इसका बैलेंस करके कितना आएगा, एकदम जल्दी जल्दी निकालिए, कितना देरी मत कीजिए, मात्र 2-4 सेकंड। समझिए कि एक तरह से कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको, समझ गया ना।
टेस्ट प्रैक्टिस का तो हो ही रहा है, समझ के पढ़ा हुआ तो रिवीजन भी हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, इसी को कहते हैं अप टू अपर लेवल तक। जल्दी कीजिए। हो गया। देखिए यहाँ पे बी है, तो यहाँ बी का वैल्यू 4 है, यहाँ बी का वैल्यू 6, दोनों बराबर नहीं है। A/B है 5:4 और B/C है आपके पास 6:5, दोनों बराबर नहीं है। तो ये 4 6 लघुत्तम ले सकते हैं, 12, 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 और 10, 15 12 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। तो A/B दिया 3:5, यहाँ C/A+B दिया हुआ 5:12, क्या होगा? जल्दी बनाइए। चलिए देखिए, इधर से उधर से क्या मैच कर रहा है, ए बी, उधर ए बी मैच कर रहा है, तो ए बी को मिला के देखिए, यहाँ ए और बी मिला के 8 आ गया, जबकि ए और बी मिला के 12, दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं है इक्वल। तो बराबर करने के लिए लघुत्तम से 24 आता है, नहीं तो उतना छोड़ लीजिए। 4 दूने 8, 4 तिया 12, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 3 से, इसको 2 से कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा 9, 15, 10 और 24। तो ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू 10 नहीं है, इसमें नन ऑफ दिस हो जाएगा। 9, 15, 10 होना चाहिए, 9, 15 और 10 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए। तो लिखा हुआ है A/B+C 3:5, B/C+A 3:17 दिया हुआ, तो A/B/C बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। हो गया। चलिए देखिए, यहाँ तीनों कॉमन है, तो तीनों मिला के 8 होगा, यहाँ तीनों मिला के कितना 17 20 है, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, इसको इससे गुना कीजिए, इसको 5 से, इसको 2 से, ये हो गया 15, ये हो गया 25, ये हो गया 6, ये हो गया 34। ठीक है, तो ए का वैल्यू 15 आ गया, बी का वैल्यू यहाँ 6 आ गया, यहाँ देखिए बी और सी मिला हुआ, बी का वैल्यू 6, तो 19 आ जाएगा, यहाँ से निकालिए तभी आएगा, ए और सी मिला के, तो 15, 6, 19, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी में सवाल पूछ देता है कि बताइए C/A+B क्या होता है, यहाँ से C/A+B निकाल लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, आएगा भी। अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको निकालिए, वही सवाल दिया है, जल्दी बनाइए, लेकिन सवाल इस पर क्या पूछ रहा है, C/A+B पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी। आ गया। देखिए तीनों कॉमन यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए, तीनों 10 हो गया, ये 8, इसको काट लीजिए, इसका आधा 5, इसका आधा 4, इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको 5 से, इसको 4 से, ठीक है, आ गया। ये 8 था, ये 10 है, आधा 5, 4, 4 तिया 12, और ये हो गया 7 चौका 28, और ये हो गया आपको 15 और 25। तो यहाँ पे
यदि हम ए और बी और सी की बात करें, ए का मान 12 आ गया, बी का मान यहाँ से 15 आ गया, अब सी का मान यहाँ से निकाल दीजिए, चाहे यहाँ से निकाल दीजिए। बी है कितना 15, सी 13 हो जाएगा, सी 13 हो गया, यहाँ रखिए 13 और ए प्लस बी 15/27 आ जाएगा, 13:27 यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए। A/B है, B/C है, C/D लिखा हुआ है। आपको निकालना A/B/C निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक इसका रिश्ता इसमें है, इसका रिश्ता इसमें है, ABCD निकल जाएगा। इसमें क्या होगा? बोलिए। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिखिए। देखिए जब इधर से उधर जाएंगे तो फर्स्ट 2 चौका 8, 8 दहें 80, 3 चौका 12 दहें 120, 5 से 15 दहें 150, 3 5 15 45 45, 5 से कटेगा 16, 5 से कटेगा 24, 30 9, 16 24 30 9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इधर से जाना है फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये इधर जाना है तो इधर फर्स्ट फर्स्ट। अब यहाँ सी से आना था, सी इधर आना था सेकंड, इधर से फर्स्ट। डी से आना था इधर तो सेकंड सेकंड, ऐसे। ठीक है, और नहीं तो सीढ़ी लगा के भी लिख सकते हैं, सीढ़ी लगा के। इधर देखिए दिख रहा है 2:3, 4:5, 10:3, ऐसे। इसको ऐसे ऊपर से आना है 3 5 15 45 कट गया, फिर यहाँ से ऐसे आना है 3 5 15 दाएँ 150, इसको काटिए, फिर ऐसे आना है 3 चौक 12 दाएँ 120, ये कट गया, फिर ऐसे 2 चौक 8 दाएँ 80, वही काट के आएगा, वही 16 24 30 9। ठीक है, नहीं तो फिर बराबर करना पड़ेगा इससे करके। ये सी ए सी कॉमन है तो 10 से 5 है, तो इसमें करना नहीं पड़ेगा, इसी में खाली कर लीजिए 2 से। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ बी बी में कॉमन है, 8 है 3 है, इसको 8 से कर लीजिए, इसको 3 से कर लीजिए। 8 दिन 16, 8 से 24। अब देखिए यहाँ बी 24 हो गया, बी 8 ही है, 8 से 24 कर लीजिए 30, तो बी बैलेंस हो गया। लेकिन बी बैलेंस से कर में सी यहाँ 30 हो गया, यहाँ 10 है, तो इसको 3 से गुना कर ले, 30 3 3 9। अब देखिए आ गया 16 24 30 9, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे सुविधा है। हम तो डायरेक्ट ही करते हैं, डायरेक्ट ही आ जाता है। चल अगला सवाल लिख। ये बताइए क्या होगा? आ गया, इतना रेशियो में है बराबर वो, तो सीधा लिखिए 2a = 10, 2a = 10, तो a = भाग करें तो 5 आएगा। उसी तरह से 3 से भाग करेंगे इसमें 3 आएगा, 5 से भाग करें 15 में 3 आएगा, यही ऑप्शन में आ जाएगा सबका। ABC का आ गया वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, इसको बनाइए तो आसान है, लिखा है A/B C/D, दोनों में कोई रिलेशन है तो ABCD पूछा D आंसर, लेकिन यहाँ लिख दिया अलग से B = C, B और C इक्वल होना चाहिए, B और C को इक्वल कर दीजिए, सिंपल सा। कमेंट कीजिए जल्दी क्या होगा इसका आंसर सब लोग। बी और सी को बराबर किए हैं, ये 10 है, ये 5, इसको 2 से गुना करेंगे बराबर आ जाएगा 6 10 हो गया, तो बराबर है ही 6 10 10 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए। A/B दिया है, C/D कोई रिलेशन नहीं, लेकिन यहाँ रिलेशन दिया है A और D का रिश्ता दिया हुआ है,
तो आपको बनाना है इसका वैल्यू क्या हो। कमेंट कीजिए जल्दी। हो गया। देखिए यहाँ पे A/D में 6 और 7 मांग रहा है, आपको कहता है 1:1। जैसे A बराबर D कहता है, चाहे A/D कहता है, तब 1:1, क्योंकि A और D बराबर है तो A का मान 10, B का मान 10 माने काट के 1:1 आएगा। तो A=D कहता तभी A और D को बराबर करते, तो A/D 1:1 मतलब A बराबर D करना है। तो पहले A बराबर D कर लीजिए। A 3 है, D 5 है, तो इसको 3 से इसको 5 है, 5 या 15 बराबर हो गया। लेकिन बराबर नहीं चाहिए, 1:1 का था, यानी इक्वल कर देते। लेकिन यहाँ पे 6:7 अब बराबर हो गया, ठीक ना। मान लीजिए 15 और 15 हो गया, लेकिन A चाहिए 6, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, और D चाहिए 7, 7 से तो कट ही जाएगा, समझिए आ जाएगा ना। अब इसको बराबर होने के बाद A चाहिए 6 कर दीजिए, और E चाहिए 7 कर दीजिए, बस हो गया। आप ये गुना करके लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन बाद में जो मल्टीप्लाई किया 3, 7, 6, 5 में कोई कटेगा तो काट दीजिएगा। देखिए ये दोनों में से कट रहा है, काट नहीं कटेगा तो गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से कट रहा है, अब क्या 10 दिया, अभी नहीं काटेंगे तो बाद में काटना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए। अभी नहीं काटते बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करके आता, अभी क्या है कि काट देंगे छोटा हो जाएगा, बाद में छोटा करना ही पड़ेगा इसीलिए। तो 10 या 30, 10 चौक 40, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 30, 40, 28, 35, 30, 40, 28, 35, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए। कह रहा है कि A इज़ 20% ऑफ B, यानी A कहता है, बनाइए आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। A B का 20% है, A B का 20% है, तो A और B का रेशियो बताना है। चलिए कमेंट कीजिए। देख दो सिंपल सा है कि A जो है B का 20% है, तो A बराबर ये होगा B गुना 1/5, 5A बराबर B गुना 1। तो यहाँ रेशियो आपको निकालना है, बताए थे, आज ही बताए थे, उल्टा कर देना, 1:5 आएगा, यही होगा 1:5। लेकिन ये समझिए कि कहता है कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी A जो है B का 1/5, तो 1 आएगा इसको, 5 उसको, 1:5 हो जाएगा, हो गया। कभी भी कहेगा कि A B का 3/7, तो A को मिलेगा 3, यानी रेशियो पूछेगा 3:7 आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है कि A इज़ 12 इंटीजर 1/2% ऑफ A एंड B, मतलब A जो है A और B का 12.5%, तो A और B का रेशियो पूछ रहा है। आज तो कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ट प्रैक्टिस करवा दी आपका, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ाते चले गए एकदम रेगुलर। तो कह रहा है कि A जो है A और B का 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1 और 8 का रेशो। लेकिन आपसे पूछा है A और B का रेशो, तो A का तो 1, और ये 8 जो है दोनों मिला के है, तो A का वैल्यू 1, तो यहाँ B का वैल्यू 7 आ जाएगा, 1:7 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बनाइए। A इज़ 60% लेस देन A एंड B। A जो है A और B का से 60% कम है, A एंड B मतलब A प्लस B से 60% कम है 60%, तो A और B का रेशियो पूछ रहा है। अब 60% मतलब 3/5 कम है, तो लिखिए 5 भी 3 गया, 2/5 आ गया, यानी A और A प्लस B की बात करेंगे 2 और 5 आएगा। लेकिन आपसे पूछा है A और B का वैल्यू, तो यहाँ दोनों मिला के
5 है तो 3 हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, यही हो गया 2 और 3। समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत? तो ये आपका समझिए कि टेस्ट प्रैक्टिस एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ पूरा बेसिक दे दिए ये चीज़, ठीक ना। अब इसके बाद लेवल हाई होगा, ये समझिए लेवल 1 था, काफ़ी आसान था, तो बेसिक चीज़ को रिवीजन भी करवा दिया आपको, जो रेशियो में चाहिए होता है। अब इसमें यूज करना है लैंग्वेज वाले सवाल में, टेस्ट का टेस्ट भी हो गया आपका, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी, रिवीजन का रिवीजन भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा लगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तरोताज़ा होगी जो पढ़े होइएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। अब 25 क्वेश्चन रखते हैं आज, ठीक ना। आप लोग भी रिवीजन कर लीजिए। अब इसको लैंग्वेज वाला सवाल, टेढ़ा जो सवाल आता है और भी ट्विस्ट सवाल आता है, वो हम लोग कहाँ देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। आज रखेंगे तक, ऑल द बेस्ट। और लाइक शेयर कमेंट हमेशा क्या कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, जो नहीं किया अब तक कर लीजिए ना, ठीक है ना, आपको चाहिए होता तो। चलिए, तो इसी को पूरा करवाएंगे, 2-3 क्लास में कंप्लीट हो ही जाएगा। बढ़िया बढ़िया सवाल आएगा जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इससे भी जो आज सवाल दिए उससे भी सवाल आता है। आप जाके देखिए रेलिवेंट एपीसी में, और किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये इसी में नहीं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, गुड लक, थैंक यू, खुश रहिए।